दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शीतल है। शीतल अपने पापा के साथ एक लाइट हाउस में रहती है। शीतल बचपन से ही अपने पिता के साथ है क्योंकि बचपन में ही शीतल की माता गुजर गई थी। शीतल जब भी रात को सोती है उसके पिता उसे एक कहानी सुनाते थे और आज भी वो उसे एक कहानी सुनाते हैं, जिसे सुनते सुनते हुए शीतल कभी कभी डर सी जाती थी। वो अपनी कहानी में फिलिक नाम के दोस्त के बारे में जरूर बताते थे, जिससे शीतल को फिलिक का नाम अच्छे से याद हो गया था। तभी शीतल के पिता के पास एक फोन आया और उन्होंने शीतल को बताया कि आज रात भूकंप आने वाला है, इसलिए मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तभी रात को अचानक शीतल की आंख खुली। उसने नीचे जाकर देखा तो सभी तरफ बर्फ जमा हुआ था और ठंड भी बहुत थी। जैसे ही शीतल लाइट हाउस से बाहर आती है तभी पानी की एक लहर आई और शीतल को बहाकर समुद्र में ले गई, जहां शीतल पानी में डूबने लगी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी उसने देखा कि उसके पापा उसे बचाने आ रहे हैं, लेकिन तभी कहानी वाला राक्षस उसके पापा को पकड़ लेता है और शीतल की आंख अचानक बिस्तर पर खुली क्योंकि शीतल एक सपना देख रही थी। तभी उसने बाहर आकर देखा कि कुछ लोग लाइट हाउस के बाहर आए हुए थे। उन्होंने शीतल से बताया कि शीतल के पिता उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। शीतल ये सुनकर बहुत उदास हुई क्योंकि उसे अब कोई पालने वाला नहीं था। अगले दिन शीतल को पता चला कि उसके पिता के बड़े भाई हैं और अब शीतल उन्हीं के साथ शहर में रहेगी। शीतल उदास होकर उनके साथ चली जाती है, जहां उसके अंकल बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जो कि दरवाजों के कुंडी और हैंडल बनाते थे। शीतल वहां जाकर खुश नहीं थी, इसलिए जल्दी जाकर कमरे में सो जाती है। तभी रात को उसका खिलौना पिगी जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर शीतल डर जाती है। तभी उसका बेड चलने लगता है और उसे उस शहर से निकालकर पानी के रास्ते से लाइट हाउस तक वापस ले आता है। लाइट हाउस आकर शीतल बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर जाती है तो देखती है कि लाइट हाउस में सामान बिखरा पड़ा था और उसके अंदर की तस्वीरें जिंदा हो रखी थी। शीतल ने ऊपर जाकर देखा तो उसने एक अजीब से आदमी को देखा जिसके सिर पर सींग भी थे। शीतल उसे देखकर डर गई। उस आदमी ने अपना नाम फिलिक बताया। शीतल समझ गई कि वो उसके पापा की कहानी वाला दोस्त है। फिलिक ने शीतल से कोई नक्शा मांगा, लेकिन शीतल ने बताया कि उसके पिता ने उसको किसी नक्शे के बारे में नहीं बताया था। फिलिक ने कहा कि अगर तुम मुझे नक्शा दे दोगी तो तुम अपने डैड से मिल सकोगी, लेकिन शीतल किसी नक्शे के बारे में नहीं जानती थी। तभी शीतल की आंख फिर से बिस्तर पर खुलती है क्योंकि वो सपना ही देख रही थी। तभी वो अपने सामान में नक्शा ढूंढने लगी, लेकिन इतने में ही उसके अंकल आ गए और वो उसे स्कूल में एडमिशन के लिए लाए थे। शीतल के अंकल ने वहाँ की टीचर से बताया कि शीतल आज तक स्कूल नहीं गई है, इसलिए ध्यान रखना। टीचर क्लास के बच्चों से शीतल को मिलवाती है, लेकिन शीतल किसी के पास बैठना पसंद नहीं कर रही थी। शाम को शीतल जब घर आती है तो उसके अंकल उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शीतल सोने के लिए चली जाती है। सोने के बाद शीतल सपने में चली जाती है। सपने में जाकर शीतल देखती है कि उसके पिगी ने नक्शा ढूंढ लिया था। तभी शीतल सपने से बाहर आती है तो उसे वो नक्शा मिल जाता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होती है। उसी दिन जब शीतल स्कूल जाती है तो वो अपने अंकल के फोन से स्कूल को छुट्टी का मैसेज भेज देती है और स्कूल के बेसमेंट में जाकर नक्शा हाथ में लेकर सो जाती है। तभी सपने में उसकी आंख लाइट हाउस में खुलती है। शीतल फिलिप के पास जाती है और उसे बता देती है कि नक्शा मुझे मिल गया है। नक्शा मिलते ही फिलिप जाने लगा। तभी शीतल उसके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन फिलिप उसे समझाता है कि अगर तुम दूसरे के सपने में मारी गई तो फिर कभी रियल लाइफ में उठ नहीं पाओगी। लेकिन शीतल अपने पापा से मिलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। फिलिप शीतल को नक्शा दिखाता है और उसे बताता है कि सपने की दुनिया में एक अनमोल मोती है, जिससे कुछ भी विश मांगो तो तुरंत पूरी हो जाती है, लेकिन ये मिलना मुश्किल है क्योंकि ये मोती बुरे सपनों की दुनिया में है। तभी फिलिप शीतल को दरवाजे से दूसरे सपनों में ले गया, जहां बहुत सारे फूलों की बरसात हो रही थी। फिलिप शीतल को सपनों की पुलिस के बारे में बताता है कि अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो सपनों की जेल में डाल दिए जाओगे, इसलिए इनसे बचकर रहना। तभी दोनों सपनों के दूसरे दरवाजे में आसानी से चले गए। वहां बहुत सारे फूलों से व्यक्ति नाच रहे थे, इसलिए वहां बहुत अच्छा लग रहा था। तभी फिलिप को एक लड़की दिखी। वो सब कुछ भूलकर
उसी के साथ मजे करने लगा। तभी वहां शीतल के सपनों का शैतान आ गया और शीतल फिलिप को मदद के लिए बुलाने लगी। वे दोनों भागने ही वाले थे, तभी सपनों की पुलिस ने उन्हें आगे से रोक लिया। लेकिन तभी शैतान आ गया। फिलिप ने शीतल को उठाया और जल्दी ही सपनों का दूसरा दरवाजा पार कर लिया, जो कि एक अजीब सी दुनिया थी, पूरी तरह से कांच से बनी हुई दुनिया थी। तभी अचानक शीतल की आंख खुल गई और उसे स्कूल में एक लड़के ने देख लिया। शीतल उससे किसी को भी कुछ भी बताने से मना करती है। लड़का प्रॉमिस करता है कि किसी को कुछ नहीं बताएगा और वहां से चला जाता है। घर आकर शीतल के अंकल उसे समझाते हैं कि आंखें खोलकर जीना जिंदगी है, लेकिन शीतल गुस्सा होकर सोने चली जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। तभी उसके अंकल उसे कहानी सुनाते हैं, जिससे शीतल को नींद आ जाती है और सपने में चली जाती है, जहां फिलिप उसका इंतजार कर रहा था। फिलिप उसे देखकर काफी खुश हुआ, लेकिन उसको तीसरा दरवाजा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो एक जगह स्थिर नहीं था। तभी एक कूड़े उठाने का ट्रक वहां आया। फिलिप ने बताया कि दरवाजा इसी के अंदर है। जैसे ही वो ट्रक कूड़ा उठाने के लिए रुका तो वे दोनों उस पर बैठ गए, लेकिन तभी पुलिस उनका पीछा करने आ गई। पुलिस ने फिलिप की एक टांग को पकड़ लिया, जिससे फिलिप बीच में टंग गया। लेकिन तभी मोड़ आ गया और पुलिस की गाड़ी कांच में घुस गई, लेकिन टूटी हुई गाड़ी दोबारा से अपने आप रिकवर हो गई। फिलिप शीतल को बार बार कांच से लड़ने से बचा रहा था, जो दुनिया अपने आप बन रही थी, और फिलिप और शीतल ड्राइवर के बराबर में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा अपने सपने में ट्रक चला रहा था। फिलिप दरवाजा देखने लगा, लेकिन वो लॉक था। अब रास्ता खत्म होने वाला था। ट्रक जैसे ही पानी में गिरने वाला था, ड्राइवर गायब हो गया और ट्रक समुद्र में ही डूबने लगा। फिलिप और शीतल उसमें दरवाजे ढूंढने लगे। तभी शीतल के सपनों का शैतान आ गया, लेकिन उसके आने से पहले ही वे दरवाजे में अंदर चले गए और दूसरी तरफ लैट्रिन के रास्ते से बाहर आए। जैसे ही वे वहां से बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उनके भागने से पहले ही फिलिप को उसने हथकड़ी लगा दी और नक्शे की तलाश लेने लगी। नक्शा न मिलने पर वो उसे जेल में डालने के लिए ले जाने लगी। पुलिस ने फिलिप के साथ साथ शीतल को भी बंद कर दिया। तभी फिलिप शीतल से कहता है कि अब मैं यहाँ से कभी नहीं निकल सकता और ना ही मैं रियल जिंदगी में उठ सकता हूँ। तभी पुलिस महिला आई और शीतल को अपने साथ ले गई। उसने शीतल को समझाया कि तुम ये सपने देखना बंद करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन शीतल कहती है कि मुझे वो जादुई मोती ढूंढना है और अपने पापा से मिलना है। पुलिस महिला शीतल से कहती है कि जादुई मोती है ही नहीं, ये सब एक अफवाह है, और शीतल वापस से जाग जाती है। तभी शीतल अपने अंकल के पास जाती है तो अंकल शीतल को कुछ दिखाते हैं, जिसमें वो उसके डैड के साथ खेला करते थे। बचपन में वो 3 दोस्त थे, जिनमें से एक दोस्त का नाम फिलिप था, और शीतल के अंकल फिलिप के जैसा बनना चाहते थे, मगर बन नहीं पाए, इसलिए वे अब अकेले रहते हैं। अगले दिन शीतल स्कूल गई और सोने के बाद सीधा अपने सपनों में पहुंच गई और सारे दरवाजे पार करने के बाद फिलिप को छुड़ाने पहुंच गई। छुड़ाने के बाद शीतल जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंची, वहां उसे वही पुलिस महिला मिली, लेकिन इस बार फिलिप ने उसकी बंदूक चुराकर शीतल को दे दी। शीतल ने बंदूक उस महिला पर चला दी, जिससे वो एक जगह पर रुक गई। फिर फिलिप और शीतल ने अगले दरवाजे की लोकेशन डाल दी और वे थोड़ी ही देर में एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां बर्फ ही बर्फ थी। वहां उन्हें बहुत बड़े बड़े पक्षी दिखाई दिए, जिन पर एक लड़का भी बैठा हुआ था, जो कि अपना एक सपना देख रहा था। तभी पीछे से पुलिस आ गई। शीतल ने फिलिप को इशारा किया और पहाड़ से नीचे कूद गए और एक पक्षी की पीठ पर जा गिरे और अपने अगले और आखिरी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, उसे देखकर वे डर गए, क्योंकि वो दरवाजा बुरे सपनों का था। तभी हिम्मत बांधकर दोनों दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, जहां काली हवाएं चल रही थी तथा समुद्र की लहरें उठ रही थी। तभी शीतल फिलिप से बताती है कि तुम रियल लाइफ में मेरे डैड के भाई हो और तुम वहां दरवाजे की कुंडियां और ताले बेचते हो। ये सुनकर फिलिप उदास हो जाता है, क्योंकि वो रियल लाइफ में बहुत बड़ा गुंडा बनना चाहता था, जैसा कि वो सपनों में है। इसलिए वो शीतल से कहता है कि मैं यहीं रहना पसंद करता हूँ और तुम भी मेरे साथ यहाँ से बाहर चलो। लेकिन शीतल अपने पिता के लिए मोती लाना चाहती थी, इसलिए वो अकेली ही जाने का फैसला करती है।
तभी स्कूल की टीचर शीतल को आकर उठा देती है और फिलिप को बुलाकर उससे उसकी शिकायत करती है। घर आकर फिलिप शीतल को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन शीतल उसकी बात मानने से मना कर देती है और गुस्से में कमरे में जाकर सो जाती है। तभी रात को ही शीतल अपने लाइट हाउस जाने के लिए चुपचाप घर से निकल जाती है। तभी फिलिप की आंख खुलती है तो वो शीतल से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ शीतल नहीं थी। वो तेज तूफान में ही लाइट हाउस की तरफ निकल चुकी थी। फिलिप उसे ढूंढने के लिए निकलने की तैयारी करने लगा। तभी एक तेज लहर आई जिसमें शीतल बेहोश हो गई और उसका पिगी पानी में गिर गया। बेहोश होते ही शीतल अपने सपने में पहुंच गई, जहां वो मोती ढूंढने आई हुई थी। तभी हम फिलिप को देखते हैं, जिसे खबर मिलती है कि वो शहर का सबसे बड़ा गुंडा बन गया है। ये जानकर वो बहुत खुश हुआ, लेकिन एक पुलिस वाले ने उसे खबर दी कि एक फिलिप नाम के बंदे की वजह से एक लड़की अकेली बुरे सपनों के समुद्र में चली गई। ये सुनकर फिलिप चौंक गया। तभी हम शीतल को देखते हैं जो मोती ढूंढ रही थी। तभी उसे अपने पापा की नाव दिखाई देती है, जिसके नीचे शीतल ने झांक कर देखा तो वहाँ बहुत सारे मोती चमक रहे थे। तभी पीछे से बुरा ख्वाब शीतल के पास आने लगा। शीतल ने हीरे लाने के लिए अपना पिग्गी डाल दिया। पिग्गी ने एक हीरा शीतल को दिया। तभी बुरा ख्वाब उसके पास आ गया। वो शीतल को मारने ही वाला था। इतने में प्लेन से फिलिप आ गया और शीतल को अपने साथ वहां से निकाल कर ले गया। बुरा ख्वाब अभी भी उनके पीछे पड़ा था। उसने प्लेन के पिछले हिस्से को तोड़ दिया और प्लेन नीचे आकर गिर गया, जहां सभी लोग लैट्रिन के रास्ते से वापस ट्रक में चले गए और वापस पहले रास्ते में आ गए। तभी बुरा ख्वाब पीछे आ गया और उसने ट्रक जकड़ लिया और धीरे धीरे सभी रियल लाइफ में जाग गए। तभी शीतल रियल लाइफ में नाव के किनारे आ गई। शीतल फिलिप से कहती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रियल लाइफ में फिलिप को शीतल की नाव दिख जाती है और सपने में जब फिलिप शीतल को गोद में ला रहा था तब मोती पीछे ही गिर गया था। फिलिप मोती को जैसे ही लेने गया, बुरे ख्वाब ने उसे जकड़ लिया, लेकिन मोती शीतल की तरफ फेंक दिया। मोती जैसे ही शीतल के हाथ में आया, उसने फिलिप के जगने की विश मांग ली, जिसमें रियल लाइफ में फिलिप जग गया और शीतल नाव से नीचे पानी में गिर गई और वो सपने में बुरे ख्वाब से नहीं डरी, इसलिए वो ख्वाब गायब हो गया। तभी रियल में फिलिप ने शीतल को बचा लिया। तभी शीतल आखिरी दरवाजे तक आ गई। उसे वहां पुलिस महिला मिली। उसने शीतल को बहादुर बताया। तभी शीतल ने पिगी को जैसे ही गोद में उठाया तो पिगी ने एक मोती शीतल के हाथ में उगल दिया। शीतल ने तुरंत अपने पापा से मिलने की विश मांगी और उसके पापा लाइट हाउस में उसे मिल गए, जिनसे मिलकर शीतल बहुत खुश हुई। इधर फिलिप शीतल को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। सपनों में शीतल के डैड बताते हैं कि तुम्हारा अंकल फिलिप अंदर से शैतान है, उसे हमेशा साथ रहना। तभी शीतल को रियल लाइफ में होश आ जाता है। फिलिप ये देखकर काफी खुश होता है। दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं और ये कहानी यहीं पर अंत हो जाती है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और यार, अगर ऐसी ही आगे स्टोरी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाना।